Hello everyone, welcome to Samrat Technologies. So today we start with operators in Python. Operators are used to perform on variables. So there are multiple types of operators in Python. First is arithmetic operator. Arithmetic operator के अंदर जो हमारे मैथमेटिकल की सिंपल कैलकुलेशन है जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारी हमारी अर्थमेटिक के अंदर आती हैं. नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट के अंदर हमारे पास इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं. कंपैरिजन के अंदर हमारे पास डिसीजन मेकिंग होती है और इसका आंसर हमें ट्रू और फॉल्स के अंदर यानी कि बूलियन वैल्यूज के अंदर हमारे पास आंसर आता है. नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल के अंदर हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, एंड और नॉट, और ये क्या है, कंडीशंस को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं. उसके बाद है आइडेंटिटी ऑपरेटर. आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को मैच करते हैं कि क्या वो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर है या नहीं है. सिमिलरली इन मेंबरशिप के अंदर भी हम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं. सो प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं. मैं एक न्यू फाइल लेती हूँ. इसके अंदर क्या है, मुझे अगर फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स करवाने हैं तो मुझे 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं उसको कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर रही हूँ मैं. ए को मैंने 12 वैल्यू असाइन कर दी और बी को जैसे मैंने 13 वैल्यू असाइन कर दी. अब मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा. अब इस वेरिएबल के अंदर मेरे पास 2 ऑपरेंड्स होंगे और एक ऑपरेटर होगा. और वो 2 ऑपरेंड्स कौन से होंगे, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन है हमारे पास ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स के अंडर की जाती है. सो ए, और मुझे ऐड करवाना है, तो मैं प्लस डाल रही हूँ, ए प्लस बी. ठीक है. अब मुझे क्या है, वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाना क्या है, मुझे सी को प्रिंट करवाना है. और सी के अंदर हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल्स को प्लस किया गया है. फाइल को सेव करते हैं. इसके अंदर add.py नाम से मैं फाइल को सेव करती हूँ. हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे. ई ड्राइव के अंदर cd पाइथन क्लास करके मैंने ड्राइव के अंदर चली गई हूँ. अब मुझे फाइल को रन करना है. सो add.py हमारे पास इसके अंदर क्या होएगा, दोनों वेरिएबल्स का प्लस करके जो भी वैल्यू है वो सी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के हमें ये आउटपुट शो करेगा. जैसे 12 और 13 25 होता है, तो इस 25 को हमने सी वेरिएबल के अंदर डाला था और सी को ही मैंने प्रिंट करवाया था. चलो इसको एक मैसेज के साथ प्रिंट करवाते हैं. एडिशन इज सी. दोबारा चेक करते हैं हम इसको. सी एक मैसेज के साथ थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और मीनिंगफुल भी लगता है, और दूसरे को समझ भी प्रॉपर आता है इससे. चलो अब नेक्स्ट करते हैं. अर्थमेटिक के अंदर मेरे पास और वेरिएबल्स हैं जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन. तो इसी में मैं चेंजेस करती हूँ. अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करवाना है तो जस्ट सिंपल जो माइनस का साइन यूज करते हैं वही करेंगे. फाइल को रन करो एंड सी. एडिशन इज -1. 12 - 13 इज -1. सो इसी तरह से आप बाकी के जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको ट्राई करके देख सकते हो. नेक्स्ट अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की. असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसके अंदर क्या है, मुझे एक वैल्यू लेनी है कोई भी. लेट मैंने y वेरिएबल डिफाइन कर दिया, इसको मैंने वैल्यू असाइन की है 10. अब मुझे इसी वेरिएबल के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर से वैल्यूज को चेंज करना है. तो वो कैसे करेंगे, y, तो यहीं पे मुझे प्लस साइन लगाया, इक्वल्स टू y के अंदर मुझे प्लस क्या करवाना है, 5, और प्रिंट करवाते हैं y को. सो इसके साथ होगा क्या कि आपने यहाँ पे वैल्यू y को 10 असाइन करवाई हुई है, और नेक्स्ट लाइन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसी 10 के अंदर, उसी वाली वैल्यू के अंदर मुझे प्लस करवाना है y 5. सो चेक करते हैं इससे आपकी वैल्यू क्या आएगी, 15. क्यों आई 15? क्योंकि मैंने इसी वेरिएबल के अंदर यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर दिया कि इसी के अंदर प्लस हो जाए 5 नंबर. होप आपको क्लियर होएगा. नेक्स्ट हम करते हैं. इसके अंदर मैं क्या है, 2 वैल्यूज ले रही हूँ. एक मैंने x की वैल्यू ली है 4 एंड y की वैल्यू कुछ भी ले रही हूँ, 6 ले ली. अब मुझे प्रिंट करवाना है, चेक करना है कि क्या वो इक्वल है कि नहीं. x
इक्वल्स टू वाई। अब देखो यहाँ पे मैं डबल इक्वल्स टू क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि वो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे चेक करना है। तो एक बार हम ऊपर के जो वैल्यूज हैं उनको कमेंट आउट कर देते हैं, ताकि हमें सिर्फ लास्ट वाली आउटपुट ही शो होए। सी कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, चेक करो, फॉल्स। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि देखो ये जो अवेलेबिलिटी या फिर कंडीशंस को चेकिंग करने की बात आती है तो वो हमें बूलियन के अंदर वैल्यूज देते हैं, या ट्रू या फिर फॉल्स। तो क्या ये एक्स वाई के इक्वल है? नहीं है, ठीक है। सो इसने हमें वैल्यू दी है फॉल्स। अगर मैं इसी को इक्वल कर दूं, y को भी 4 कर देते हैं, x को भी 4 करते हैं। अब चेक करते हैं इसको। सी अब ये वैल्यू हमें दे रहा है ट्रू, बिकॉज दे आर इक्वल नंबर्स। इसी के साथ मैं एक और कंडीशन चेक करती हूँ कि x नॉट इक्वल्स टू y। प्रोग्राम को रन करो। फर्स्ट वाले की वैल्यू मुझे ट्रू दे रहा है, सेकेंड वैल्यू फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन लगा दी, नॉट इक्वल्स टू, बट ये तो इक्वल है। सो इस वजह से ये हमें फॉल्स वैल्यू दे रहा है। अब वैल्यू को दोबारा से चेंज करते हैं और चेक करते हैं। सी अब ये वैल्यू अपोजिट हो गई, बिकॉज फर्स्ट वाले में मैंने क्या है, कंडीशन चेक की है कि क्या वो इक्वल है, तो बोल रहे फॉल्स, नहीं है वो इक्वल। और लास्ट वाले में मैंने क्या किया है कि नॉट इक्वल्स टू, तो वो तो वैल्यू ट्रू ही है कि नॉट इक्वल्स टू ही है ये, इसीलिए ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो नेक्स्ट एक लॉजिकल ऑपरेटर भी ट्राई करते हैं हम। लॉजिकल ऑपरेटर, इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू ले रही हूँ, जैसे x इक्वल्स टू मैंने 8 ले लिया। अब मैं इसको चेक करवा रही हूँ। लॉजिकल के अंदर हम 3 चीजें करते हैं, एंड और नॉट, एंड और एंड नॉट। सो मैं यहाँ पे चेक करती हूँ कि क्या x इज ग्रेटर देन 4। बाकी के मैं प्रोग्राम को कमेंट आउट कर रही हूँ, सिर्फ इसी को रन करेंगे हम। चेक करो, देखो ट्रू आ रहा है, बिकॉज वो ग्रेटर देन है। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज करती हूँ, ऑपरेटर चेंज कर रही हूँ, सो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू देगा? फॉल्स वैल्यू देगा, बिकॉज x इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी नॉट लेस देन 4, x इज ग्रेटर देन 4। अब मुझे यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना है। लॉजिकल के अंदर सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर कर रहे हैं। एंड ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि हम एक ही साथ डबल वैल्यूज को चेक करते हैं, और वो दोनों वैल्यूज एंड के अंदर हमारी दोनों वैल्यूज शुड बी ट्रू, बोथ वैल्यूज शुड बी ट्रू। और इसको मैं कमेंट आउट कर रही हूँ ताकि वो रनेबल ना हो, ठीक है। सो एक जगह पे मैं कंडीशन लगा रही हूँ कि x इज लेस देन 4। नेक्स्ट मैं यहीं पे कंडीशन लगा रही हूँ कि x इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे क्या है, हमारी एक वैल्यू तो ट्रू हो रही है, लेकिन सेकंड वाली ट्रू नहीं हो रही। चेक करते हैं। फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है मुझे? बिकॉज यहाँ पे मेरी दोनों वैल्यूज ट्रू होनी जरूरी थी। एंड के अंदर दोनों वैल्यूज ट्रू होनी जरूरी है, लेकिन मेरी यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू ट्रू हो रही है, राइट। इसीलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहीं पे बात करूं और की, और ऑपरेटर के अंदर आइदर वन वैल्यू और सेकेंड वैल्यू शुड बी ट्रू। अब यहाँ पे मैं ऑपरेटर भी चेंज कर रही हूँ अपना। एंड की जगह हम और यूज करते हैं और प्रोग्राम को चेक करते हैं। देखो ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसमें क्या है, हमारी एक ही कंडीशन ट्रू हो रही है, सेकंड वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा है? बिकॉज मैंने इसमें और ऑपरेटर यूज किया है। अगर मैं इसमें एंड ऑपरेटर यूज करती हूँ तो वो दोनों की अवेलेबिलिटी को चेक करता है, दोनों कंडीशंस को चेक करता है, और दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और इनमें से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन और के केस में ऐसा नहीं होता। और में सिर्फ आइदर फर्स्ट वैल्यू चेक करता है, वो ट्रू होगी तो भी वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर सेकेंड वैल्यू ट्रू होगी तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अब देखते हैं, दोनों वैल्यूज को फॉल्स करके देखते हैं कि x इज लेस देन
12 और x इज ग्रेटर देन 6। अब यहाँ पे मैं वैल्यू कुछ डाल रही हूँ 1। यहाँ पे भी हमारी कंडीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी। x इज ग्रेटर देन 12 डालते हैं और x इज लेस देन 6 डालते हैं और यहाँ पे मुझे वैल्यू 8 डालती हूँ। अब चेक करते हैं इसको कि क्या वैल्यूज आएंगी हमारे पास। फॉल्स। अब क्या है, और का केस ये, लेकिन इसमें दोनों की दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स हो रही हैं, सो ये हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। सो होप कि आपको ये जो ऑपरेटर्स करवाए हैं वो क्लियर होंगे। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।